अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये जो है हम गए थे बाहर, जो है कुछ ख़ास काम था जो बहुत दिनों से पेंडिंग था। जो इस वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से ना बहुत देर हो चुकी थी इस काम को। तकरीबन 1 साल हो चुका था। मैं आई थी यहाँ पे ऑफ़िस, जो LIC ऑफ़िस थी, उस ऑफ़िस में मुझे ना कुछ डिपॉज़िट जमा करने थे और थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ थी जिसे मुझे जाकर ही वहाँ पे पूरा करना था। तो हम गए थे यहाँ पे। यहाँ ना बहुत ज़्यादा जो है भीड़ थी, क्योंकि मंडे था। तो बहुत सारे लोग अपने इस कामों को जो है पूरा करने के लिए यहाँ पे आए थे। तो मैं भी बहुत देर तक यहाँ पे लाइन लगी हुई थी, तो बहुत टाइम लग गया इस काम में। जब हम किसी काम को जाते हैं ना, उस वक्त कोई काम जो है सीधे से नहीं होता, क्योंकि उस जो क़ानूनी कार्रवाई होती है वो सारे कामों को पूरा करके ही हमारा काम करवाते हैं। तो यहाँ पे मुझे ना तकरीबन 1 घंटे तक वेट करना पड़ा था, क्योंकि मुझसे पहले भी बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे लाइन लगा के क्यू में खड़े हुए थे। यहाँ पे मेरे 2-3 काम थे जो कि मुझे अलग अलग ब्रांचेस पे जाके पूरे करने थे अलग अलग लोगों से, क्योंकि यहाँ पे हर एक काम ना एक ही जगह पे नहीं होता है। एक वो जो है जहाँ पे वो कहते हैं, जिस ब्रांच पे कहते हैं उस ब्रांच पे जाना पड़ता है, और वहाँ पे जाके मैंने सारे अपने कामों को पूरा कर लिया था, क्योंकि मुझे आने का मौका ही नहीं मिला था यहाँ पर। इस वायरस वगैरह की चलते हुए यहाँ पे मैं बहुत दिनों से नहीं आई थी। तो ये काम तो आज पूरा हो चुका था। यहाँ पे जो है मैं अपना काम को ख़त्म करके वापस आ रही थी। सिर्फ मैं ही अकेली अंदर गई थी। मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा जो है वो यहीं पे बाहर थे। तो ये देखिए यहाँ पे अपने अब्बू को बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, इसलिए इन्होंने एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो है वो दिलवा दिया है। यहाँ देखिए ये पीते हुए यहाँ पे बैठा है। तो बहुत ज़्यादा धूप थी। अगर हम घर में होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा धूप थी, गर्मी बहुत थी। तो हम आ गए थे यहाँ पे पार्लर, आइसक्रीम पार्लर, जो कि यहाँ पे देखिए किस तरह से मुंह बनाता है। कैमरा देखते ही इसे पता नहीं क्या हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग ना इस आइसक्रीम पार्लर में यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हस्बैंड मुझे बोल रहे थे कि आप कोई भी ऑर्डर कर दें, हम सब तीनों जो है एक ही टाइप के खाएंगे। लेकिन मैं बोल रही थी कि हम तीनों अलग अलग लेते हैं, क्योंकि तीनों जो है अलग अलग टेस्ट जो है वो थोड़ा बहुत तो देख सकते हैं। जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो वो वाला ऑर्डर कर देंगे। लेकिन पहली बार जो है हम तीनों ने सेम टाइप के आइसक्रीम ऑर्डर किए थे। ये था काजू द्राक्ष जो है वो नाम था इसका। यहाँ पे जो है कोई भी कांच की जो चीज़ें होते हैं, जैसे कि बॉल हो गया, या फिर जो हम दूसरे वाले आइसक्रीम्स खाते हैं वैसे कप जो कांच के होते हैं उस तरह के नहीं थे। सारे जो है इस तरह के स्टील के कटोरी जैसे बहुत ही अलग टाइप के थे, बहुत अच्छे थे। नीचे से इस तरह से पकड़ लिया जाएगा, और हल्के भी थे पकड़ने में, तो बच्चे भी अच्छा आसानी से इसे पकड़ कर जो है खा सकते हैं अपने आप। और दूसरी बार जो है हम तीनों ने एक आइसक्रीम खाए थे। इसमें जो है आप जो चेरी वाला देख रहे हैं वो बहुत ही मज़ेदार सा था, जैसे कि देखने में भी लग रहा है। और उसके बाद जो है हम आते वक्त ना थोड़े बहुत फ्रूट्स लेकर आ गए थे बच्चों के लिए घर में। और ये देखिए बेर हैं, ये जो कि पैकेट्स में ही आप पूरे जो है पैकिंग थे। जो अंदर झाले वाला आप कवर देख रहे हो ये उसी के साथ आए हुए थे। एक पाउच का हिसाब था ये। और उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे संतरे भी लाई थी, और थोड़े से जो है मैंने लेकर आई थी यहाँ पे अंगूर, जो कि बहुत ही खट्टे थे। तो इन्होंने इन अंगूर लेने से मना किया था। तो जो मेरा छोटा बेटा है वो नहीं मान रहा था, तो मैंने थोड़े से उसे जो है मैंने ले लिए थे उसके लिए सिर्फ। तो ये दोनों फ्रूट्स मैं यहाँ से लेकर आ चुकी हूँ। ये जो है मैं फ्रिज में नहीं रखूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, तो फ्रिज की कोई भी ठंडी चीज़ ना खाई नहीं जा रही थी। तो मैं फ्रिज में ना आजकल फ्रूट्स वगैरह नहीं रख रही हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ पे एक जो है टोकरी है जिसमें मैं सारे फ्रूट जो है यहीं पे रख दूँगी। ये बहुत ही अच्छी सेफ्टी है, इसके ऊपर जो है ढक्कन भी लगा हुआ है। तो मैं सारे फ्रूट्स को ना इसी में रख के ढक्कन लगा दूँगी।
तो यहाँ पे जो है मैंने सारे फ्रूट्स को रख दिया है। सारे काम को जो है पूरा करके घर आने तक जो है बज गए थे 3, तो दोपहर का बना कर ही गई थी। तो आने के बाद हम लोगों ने खाना खा लिया और थोड़ा रेस्ट करने के बाद और अब जो है टाइम हो रहा है चाय का। मैंने कहा था ना आपसे कि बाहर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी बाहर जाने के बाद, लेकिन घर में आते ही जो है ठंडा सा माहौल हो चुका था। कदम भी नहीं रख के जा रहे थे, इतनी ठंड थी घर में। तो मैंने चाय के साथ बनाई थी पकोड़े, जो कि तोर दाल के पकोड़े हैं। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और कुरकुरे और करारे बहुत ही अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने जाते वक्त सुबह ही ना तूर की दाल जो है वो भीगने के लिए रख दी थी। तो उसके बाद आने के बाद जो है मैंने अच्छे से इस तूर दाल को जो है मैंने पीस लिया है। साथ में इसमें हरी मिर्च भी डाल के जो है मैंने पीस लिया था। और उसके साथ पीसने के बाद अच्छा सा बारीक सा या दरदरा सा, आप जैसा चाहते हैं वैसा बैटर तैयार कर सकते हैं। उसके बाद उसमें मैंने डाला है बेसन, हल्दी पाउडर, नमक और चावल का आटा जो है वो मैंने 2 चम्मच डाला है, क्योंकि इसी से जो है पकोड़े कुरकुरे और करारे बनते हैं। तो उसके बाद मैंने इसमें 2 जो है बड़ी वाली प्याज जो है वो बारीक से कट करके रखी थी वो डाला है। और उसके बाद इसमें हरा धनिया डालूँगी। नमक जो है मैंने अभी ऐड किया है, और थोड़ा सा इसमें आप सोडा मिक्स कर सकते हो, जो खाने वाला सोडा होता है वो मिक्स कर सकते हो। और हरी मिर्च जो है मैंने डाली थी, लेकिन इसमें मैंने पीस लिया था, क्योंकि मैंने बच्चों के लिए भी बना रही हूँ। तो मुंह में अगर मिर्च आ जाए तो बच्चे जो इतनी पसंद से जो है वो नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने मिर्च जो है वो पीस ली थी। तो आप ये जो है, और आखिर में जो है मैंने डाला है 2 चम्मच छोटे वाले ज़ीरा। आप ये ध्यान में रखें कि आप जो है इस बैटर को ज़्यादा पतला ना करें या गाढ़ा ही रखें। और यहाँ पे जो है सारे चीज़ों को मिक्स अच्छे से करने के बाद यहाँ पे कढ़ाई में जो है तेल डाल के मैंने गरम होने के लिए रख दिया है। तो तेल अच्छे से गरम होने के बाद इसमें मैंने हाथों से ही छोटे छोटे जो है मैंने पकौड़ियाँ इसमें डाल रही हूँ। इसे जो है आप किसी भी शेप जो है वो दे सकते हो। मैंने हाथों से ही इस तरह से डाल दिया है, वो गोल गोल से अपने आप ही जो है अपना शेप बना रहे हैं इसी में। तो यहाँ पे जो है मेरे पकोड़े, कुरकुरे वाले करारे वाले पकोड़े जो है वो बनके तैयार हो चुके हैं। ये देखिए मैंने पहला वाला यहाँ पे निकाल लिया है। बहुत ही कुरकुरे बने थे और बहुत ही मज़े के बने थे। ख़ासकर विंटर में जो है इस तरह के पकोड़े वगैरह कुरकुरे से, करारे से, मज़ेदार से जो है चाय के साथ पकोड़े वगैरह मिल जाए तो चाय का मज़ा जो है वो दुगना हो जाता है। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो समोसे हो गए, प्याज के पकोड़े, आलू के पकोड़े, इस तरह की सारी चीज़ें जो है विंटर में ही ख़ासकर अच्छी लगती हैं खाने के लिए। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि चने की दाल के पकोड़े, इस तरह के पकोड़े जो हर रोज़ हर घर में जो है बनते ही हैं, लेकिन ये जो है तूर दाल के पकोड़े बहुत ही मज़े के हैं। ये पकौड़ों को जो है एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में एक बार ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये इसे खाने के बाद जो है आप शायद चने की दाल के पकोड़े जो बाज़ार में मिलते हैं उसे भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो अब मेरे सारे पकोड़े जो है तल के रेडी हो चुके हैं, पक गए हैं। तो यहाँ पे जो है सारे पकोड़ों को मैंने रेडी कर लिया है। पलट के दूसरी तरफ भी अच्छे से पका लें, ये बहुत ही जल्द बनते हैं। तो यहाँ पे जो है सारे मेरे पकौड़ियाँ तल के तैयार हो चुके हैं। तो मैं यहाँ पे सर्व कर रही हूँ ग्रीन चटनी के साथ। आप इन पकौड़ों को जो है ग्रीन चटनी या टमाटो सॉस के साथ खा सकते हो, और इससे जो है आप खाली ऐसे ही चाय के साथ भी ले सकते हो। आज की मेरी वीडियो बस यही तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।